अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टुडे मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी है, बहुत काम का प्रेशर है, हर कोई बिज़ी है अपनी लाइफ में। तो इसमें जो एक कंसेप्ट आ जाता है वो रिजेक्शन का, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम रिजेक्शंस, जो हमारी ज़िंदगी में हर पड़ाव पे मिलता है। ठीक है, कभी कभी मतलब हम कभी कभार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए या रिसर्च पेपर्स को बनाने के लिए। हम वहाँ पे फिर आपको रिजेक्ट किया जाता है, आपकी रिसर्च पेपर्स को रिजेक्ट किया जाता है। हालांकि बहुत दर्द होता है उस समय, लेकिन वो रिजेक्शन जो होता है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। नंबर टू, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे नंबर लाए, लेकिन कंपटीशन इतना है कि वो नहीं ला पाते हैं। क्योंकि ये जो पेरेंट्स का ओवर एक्सपेक्टेशन होना, ये भी बहुत ही डेंजर लेवल है। क्योंकि फिर जब पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टेड करते हैं फ्रॉम देयर चिल्ड्रन या जो उनके बच्चे होते हैं ताकि अच्छे नंबर लाए, तो कभी कभार जब बच्चा उसमें नहीं उतरता है तो वो कुछ इन अप्रोप्रिएट जो चीज़ें हैं उनकी तरफ माइल हो जाता है। कभी वो, अगर बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा है तो कभी वो ड्रग्स की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसको उसको वो जो फेलियर होता है, रिजेक्शन का डर होता है, वो उस चीज़ को धकेल देता है कभी ड्रग्स की तरफ, कभी और चीज़ों की तरफ। तो जो बड़े होके बहुत ही फैटल बन जाता है। तो दूसरा तीसरा चीज़ ये है कि ये जो रिजेक्शन है, स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को लाइफ में आप रिजेक्ट भी होंगे, सक्सेस भी पालोगे। लेकिन सक्सेस पे तो हम खुशियाँ मनाते हैं, लोग आपको, हर रिलेटिव आपको सपोर्ट करता है, नेबर्स आपको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते हैं, माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन रिजेक्शन में आपको सब, जब आप कहीं पे रिजेक्ट हो जाते हो, चाहे सोशल रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपने कहीं पे फॉर्म लगा रखा था, या चाहे कुछ काम कर रहे हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो जाते हो, तो यू फील एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, आप डाउन चले जाते हो। एक स्टूडेंट डाउन चला जाता है, यार अब क्या होगा, अब सारा ख़त्म हो गया। बट वहाँ पे सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम सक्सेस में तो करते हैं, लेकिन रिजेक्शन में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे टाइम्स पे ये मतलब देखा गया है कि हम सपोर्ट नहीं करते उस बच्चे को, तो वो फिर गलत तरीक़ों में चला जाता है। तो सबसे पहले हमें बचपन से ही एक बच्चे को ट्रेन करना है कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ रिजेक्शन एंड सक्सेस, है ना। अप एंड डाउन आ जाएगा आपके लाइफ में, अप एंड डाउन आ जाएगा आपके लाइफ में, अप आ जाएगा आपके लाइफ में, डाउन आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज़ लाइक ए वेदर ऑफ हिल स्टेशन, कभी सन्नी और कभी क्लाउडी। किसी को नहीं पता कि सन्नी कब होगा, क्लाउडी कब होगा। बट एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर, एज अ पेरेंट को ये करना चाहिए क्योंकि वो अपने बच्चे को तैयार रखे अपने बच्चे को सक्सेस के लिए भी, उसको भी अच्छे से मनाने के लिए, और रिजेक्शन के लिए भी। और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को तैयार रखें, सुपरवाइज़र्स अपने रिसर्चर्स को तैयार रखें, तो ये आ ही जाता है। लेकिन जब रिजेक्शन होता है तो बहुत दर्द फील होता है, बहुत ज़बरदस्त दर्द फील होता है। और जो ये रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ काम नहीं करोगे, अब आपका दुनिया ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया है इसमें थोड़ा बहुत और एनर्जी चाहिए। और कभी कभी इंसान 100% भी देता है तब भी रिजेक्ट हो जाता है। बट पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है। रिजेक्शन एक्चुअली, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, इस पे स्कूलों में या कॉलेजेस में सेमिनार होने चाहिए, स्कूलों में डिस्कशन होना चाहिए इस पे बच्चों को लेके। क्योंकि बाउंस बैक होना ही ज़िंदगी होता है। क्योंकि जब आप हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं सीरत में भी और कुरान में भी जो हमें गाइड करती है इस चीज़ को लेके कि जब आप डाउन हो जाओगे, हमें सीरत में हमें तो वाक़ा मिलते हैं कि जब हज़रत खदीजा और अबू तालिब एक ही साल में चले गए, जिसको गम विसाल कहा जाता है सीरत में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना वो गम का विसाल था। या जो उनको वादी में बंद किया गया था, जो पैगन्स ऑफ मक्का थे, उन्होंने उनको वादी में बंद किया गया था। तो वहाँ से उनका वो जो पेशेंस का लेवल, वो जो ना कितना था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाती है, बीइंग ए मुस्लिम या बीइंग ए टीचर, बीइंग ए रिसर्चर, हमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि हमें बाउंस बैक कैसे करना है विदाउट थिंकिंग
इनअप्रोप्रिएट थिंग्स, क्योंकि कोई कोई किसी बच्चे को फेलियर का डर रहता है, रिजेक्शन का डर रहता है, तो वो किसी और चीज़ में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए आज आप देखोगे कि ड्रग्स की रेट बढ़ती जाती है। एक तरह तो कंपटीशन है, ठीक है, जिसको नेगेटिव कंपटीशन कहा जाता है। कुरान में इसको कहा है ना, अलहकुमुत तकासुर, मतलब ये वो कंपटीशन है जो मटीरियलिज्म का कंपटीशन है, जो मतलब हालांकि कंपटीशन होना चाहिए था वैल्यूज़ पे, राइट, वैल्यूज़ का कंपटीशन होना चाहिए था, ठीक है। ऑनेस्टी का कंपटीशन होना चाहिए था, जो बिल्कुल इंसान इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, उन चीज़ों का कंपटीशन होना चाहिए था। लेकिन हमारा सोसाइटी में जो कंपटीशन है वो मार्क्स का है, वो ग्रेड्स का है, वो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स का है। उस चीज़ को लेके एक चिल्ड्रन होता है, वो डर जाता है, यार अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया मैं नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेके ओवर एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को, हालांकि पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी, हर किसी का अप्रोच और हर किसी का मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, हर किसी की बॉडी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। हम सबको एक ही लाठी से नहीं नाप सकते हैं। ये जो टेलरिंग अप्रोच है, हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी की मेंटल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है, किसी की एस्पिरेशन, एजुकेशनल एस्पिरेशन, कैरियर एस्पिरेशन डिफरेंट होती है। तो हमें सबको एक ही लाठी से नहीं नापना चाहिए। अगर एक बेटा डॉक्टर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, रिसर्चर बन रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा बेटा भी बनेगा या बेटी भी बनेगी। तो हमें उनके जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, और सोशल सपोर्ट कितना है, ठीक है, सोशल कैपिटल कैसा है, वो सब चीज़ों को देख, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उन सब चीज़ों को देख के हमें किसी को काउंसलिंग भी करनी चाहिए, हमें किसी को कैरियर एडवाइस भी देनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिजेक्शन में जब कोई हम में से कोई रिजेक्ट होता है कि किसी लेवल पे भी बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उस समय जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। उस एनर्जी को हमें पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमें उस एनर्जी को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई फेल हो गया, ठीक है, किसी का पेपर, रिसर्च पेपर लिख रहा था, पीर रिव्यू में वो रिजेक्ट किया गया, या कहीं किसी सोशल रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है, वो इसको कहते हैं मेंटल माइग्रेशन। वहाँ पे हमें अपना ध्यान बटाना चाहिए था, ठीक है। मेंटल माइग्रेशन फर्स्ट स्टेप होता है कि हाँ, वी हैव टू शिफ्ट आवर जो होता है ना, वी हैव टू शिफ्ट आवर थिंकिंग, वी हैव टू शिफ्ट आवर थॉट्स। तो वहाँ से हमें ध्यान बटाना चाहिए था, जिसको मेंटल माइग्रेशन कहते हैं। तो फिर हमें दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। उन दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने के दौरान हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बट वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। वी हैव टू शो पेशेंस विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारी अपैरेट्स को यूज़ करके हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ लेना होगा, क्योंकि और हर दिन हमें ये अपने को ये क्वेश्चन पूछना होगा कि हमें क्रिएट क्यों किया गया, कि हमारा मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद सिर्फ जो एनिमल का जो जो एनिमल किंगडम है, ये फॉर एग्जांपल जो हमारे एनिमल है, उनका मकसद, जो उनका वो मकसद है खाना पीना सोना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, या वी आर मतलब जो हमारी स्पीशीज़ है, ठीक है, जो हम हैं, हमारा मकसद है कंट्रीब्यूट करना, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, मार्जिनलाइज सेक्शन को प्रोग्रेस करवाना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। अब ह्यूमैनिटी के लिए कोई नोबेल प्राइज़ विनर होता है, कोई टीचर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, तो सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमैनिटी के ही काम करते हैं। डॉक्टर्स ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, टीचर्स ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, हमारा किसान ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। तो सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली छोटे माइक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, तो हमें उस टाइम ये सोचना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ख़तरनाक होता है, और हमें अपने बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करना है। ये हम सिर्फ उनको कहते हैं कि नहीं बेटा आपको सक्सेस ही होना है, आपको ये पोस्ट ही पानी है, नो, ठीक है। कभी कभी बच्चे को ना, मतलब एसी से बाहर गर्मी में भी गुमाल होता है कि उसके अंदर वो टॉलरेंस का जीन पैदा होगा। अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ एसी में ही रखेंगे तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ लिफ्ट में ऊपर नीचे करवाएंगे तो उसको सीढ़ी चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। कभी अपने बच्चे को कहते हैं ना कि सिर्फ पढ़ाओ मत, वो दिखाओ भी, ठीक है। मजदूरी क्या होती है उसको दिखाओ, मजदूरी क्या होती है, ठीक है। सबसे टिपिकल कंडीशंस क्या होते हैं, उससे क्या होता है कि उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उसकी जो कैपेबिलिटी करने की होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है,
हाउ टू ओवरकम फ्रॉम रिजेक्शन। तो सबसे पहले अपने बच्चे को पहले से ही रिजेक्शन के बारे में बता दो। टीचर अपने स्टूडेंट्स को बता दे कि रिजेक्शन भी बेटा आ सकता है, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय बाउंस बैक के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि सक्सेस के बारे में हमें लोग बताते हैं ये कर लो वो कर लो, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं ये कर लो भाई वो कर लो, लेकिन जब आप रिजेक्ट होते हो अब वहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले यू हैव टू, अगर कोई रिजेक्ट होता है कहीं पे भी, किसी का पेपर रिजेक्ट होता है, किसी का रिसर्च रिजेक्ट होता है, कोई रिलेशनशिप्स में रिजेक्ट हो जाता है, कोई कहीं पे रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसको यहाँ से डिनाइल मोड, क्यों हो गया, क्या हो गया, मैं तो अच्छा था, मैं तो वैसा था, ठीक है, मैंने तो अच्छा काम किया था, मैंने तो अच्छा पेपर किया था, ठीक है, मैं फेल क्यों हो गया। तो फर्स्ट ही आर शी मस्ट एक्सेप्ट दिस। हाँ, वो उससे क्या होगा, उससे स्पेस क्रिएट होगी। और उसके बाद होगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे करना क्या है, ठीक है, अगर मैंने मेहनत की तो कैसी मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। तीसरा, अपने आप के अंदर कहीं मैं नेगेटिव कंपटीशन में तो नहीं लगाऊं, क्योंकि उसका कज़न लेक्चरर बन गया, प्रोफेसर बन गया, पीएचडी कर रहा है, वो कर रहा है, फलानी कर रहा है, मुझे घर वाले ज़ोर से धकेल रहे हैं आप भी कर लो, हालांकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो भी देखना है। मेरे एस्पिरेशंस क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरा जो मेंटल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मैं क्यों आया हूँ, तो ये सब क्वेश्चन पूछ के उसको आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है कि एक तो एक्सेप्टेंस हुआ, दूसरा पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये होते हो, रिजेक्ट होते हो, तो उस समय पेशेंस का भी बहुत ज़रूरत होता है। और एक चीज़ होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिस चीज़ ने आपको रिजेक्ट किया, खासकर सोशल रिलेशनशिप्स में, आपको उसका कहते हैं ना कि यू हैव टू वेयर शूज़ वन हु रिजेक्ट्स यू, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव क्या था, जिसको पर्सपेक्टिव थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, उसका भी पर्सपेक्टिव क्या था, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अगर आप एग्ज़ाम में रिजेक्ट होते हो तो आपको एग्ज़ामिनर ने क्या पूछा था, उसका पर्सपेक्टिव क्या था। ये नहीं कि मैंने अच्छा किया था फिर पता नहीं, अगर आप उसने नाम पूछा था, आप गाँव का नाम लिख रहे हो, लिख तो रहे हो, बट व्हाट ही हैज़ आस्क्ड इन द पेपर, उस पर आप सोच नहीं रहे हो, आपने क्या, मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव थिंकिंग। तो पर्सपेक्टिव थिंकिंग दूसरा, तीसरा ये होता है कि आपको मेंटल माइग्रेशन की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। मेंटल माइग्रेशन ये होती है कि यू हैव टू शिफ्ट योर थिंकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थिंग। एक होती है माइग्रेशन, जब हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको मेंटल माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। मेंटल माइग्रेशन अपना ध्यान हटाना होता है, ठीक है। उस चीज़ से ध्यान हटा के किसी दूसरी चीज़ में लगा लो, जो आपकी हॉबीज़ होंगी, जो आपकी कुछ भी, राइटिंग कर सकते हो आप, जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ठीक है, अपना मेंटल हेल्थ ठीक रख सकते हो आप। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस फेलियर की वजह से, क्या कहते हैं उसको, ओवर एक्सपेक्टेशन जो उनके पेरेंट्स ने रखी है उसको भरपूर करने के लिए फिर जब वो डरते हैं, क्योंकि उनके माँ बापों ने उनको ये नहीं सिखाया कि लाइफ में आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, लाइफ में आप, लाइफ का नाम सिर्फ सक्सेस नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है लाइफ, ये बिल्कुल जिगजैग है, ठीक है, अप एंड डाउन है। ये कहते हैं ना लाइफ इज़ लाइक ए वेदर ऑफ ए हिल स्टेशन, समटाइम्स सनी एंड समटाइम्स क्लाउडी, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे को तैयार करना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिसको कहते हैं ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, चाहे वो सोशल क्राइसिस मैनेजमेंट हो या सेल्फ क्राइसिस मैनेजमेंट हो या इमोशनल क्राइसिस मैनेजमेंट हो, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें, ये अपैरेट्स हमारे पास नहीं होंगे, तो जो अक्सर जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो कहीं गलत कामों में पड़ जाते हैं, कोई ड्रग्स पे लग जाता है, कोई किसी और चीज़ में लग जाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर देता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर आवर चिल्ड्रंस अबाउट हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द रिजेक्शंस। तो उसमें हमने बता दिया कि सबसे पहले उनको सपोर्ट करो उस टाइम पे, ठीक है, और ये सिखा लो पहले से ही, उनकी मेंटल प्रिपरेशन करो, बेटा आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है, फर्स्ट पहले से उनको सपोर्ट दो, ठीक है, उनको अडॉप्ट करो, जिसको अडॉप्टेबल पर्सनैलिटी कहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि द मोस्ट इंटेलिजेंट इज़ वन हु इज़ मोस्ट अडॉप्टेबल, ये नहीं कि रिजिड नहीं बनना है, ठीक है, रिजिड नहीं बनना है, कि हमें हर सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करना ही सीखना होता है। एजुकेशन तो वही है, ठीक है। अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो वी मस्ट अडॉप्ट
तो फिर हमें उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन कहीं कभी कभी हमें रूट चेंज करना पड़ता है, कभी कभी हमें प्लान चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी हमें अपना किरदार चेंज करना पड़ता है, कभी कभी अपने हमें माहौल चेंज करना पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स। जब हम किसी कहीं पे फॉर एग्जांपल हमारा पेपर रिजेक्ट हुआ किसी जर्नल में, हालांकि हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिल रही है, यहाँ हमें कोई रिजेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को लेके, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए यार हम रिजेक्ट हो गए, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कन्फिग्रेशन होती है। या आप किसी एग्ज़ाम से रिजेक्ट होते हैं, आप किसी इंटरव्यू से रिजेक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो गई आपकी लाइफ या किसी की लाइफ। इट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड फर्दर, यू हैव टू जो जो जितने भी आपके अंदर जो लूप होल्स पैदा हुए थे उनको फिलअप करना, ठीक है। उसके बाद ये भी देखना है क्या मैं इसके लिए फ़िट हूँ, कहीं मैं नेगेटिव कंपटीशन का शिकार तो नहीं बन रहा। कि नेगेटिव कंपटीशन ये होता है, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, एक होता है नेगेटिव कंपटीशन। नेगेटिव कंपटीशन ये होता है कि उसकी लड़की ने किया मैं भी करूँगा, without assessing the capability, without assessing the socio-economic status, without assessing the parameters which are necessary for this competition. For example, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मेरी एस्पिरेशंस वो नहीं है, मेरी मेंटल कैपेबिलिटी वो नहीं है, मेरा एक्सपोजर वो नहीं है, मेरी हॉबीज़ वो नहीं है, मेरा सोशल कैपिटल वो नहीं है। तो ये सब को देख के, जिसको कहते हैं पर्सनल वेलबींग जिसको कहा जाता है, ठीक है, अगर वो पैरामीटर्स मेरे अंदर फिट नहीं बैठते तो मुझे नेगेटिव कंपटीशन में जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कुरान में भी कहा है ना, अल्हाकुमुत तकासुर, कि जो नेगेटिव कंपटीशन है, दुनिया के पीछे भाग जाना, ठीक है दुनिया ठीक है लेकिन किसी हद तक। लेकिन अगर हम उसी के पीछे चले गए तो फिर हमें अल्लाह वारन करता है सूरह तकासुर में, अल्हाकुमुत तकासुर, ठीक है। हम लगते हैं ना कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया, इसका इंजीनियर बन गया, इसकी बेटी ये बन गई, वो ये बन गया, वो ये बन गया, ठीक है हमें भी उसके लिए मतलब जद्दोजहद करनी चाहिए, बट उसी पे फोकस, उसी पे सारी एनर्जी, ठीक है। उस इसके चक्कर में बहुत से बच्चे ड्रग्स में चले गए, बहुत से बच्चे कहीं और चले गए। तो दीज आर द थिंग्स। जो पेरेंट है उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर्स को ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ नहीं बतानी चाहिए क्लास में, क्योंकि अगर जो बच्चे सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं दैट इज़ गुड, वो मोटिवेट होते हैं, लेकिन उन बच्चों में कोई रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वो क्या सोचेगा फिर। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी इन बच्चों को कभी कभी रिजेक्शन की स्टोरीज सुनानी पड़ेगी। जब बेटा अगर आपका रिजेक्ट हो जाओगे तो उस समय आप क्या करोगे, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ पे, सक्सेस पे हमें जो नेबर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा इको सिस्टम बन जाता है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, सब लोग वाह वाह करते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं। लेकिन जो रिजेक्ट होते हैं उनको कोई उस टाइम पे इल्ला माशाल्लाह उनको उस टाइम सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ हम स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते, वो कॉलेज में नहीं सिखाते, वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाते, वो स्कूलों में नहीं सिखाते। तो एक्चुअली हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को ये सिखाना है, एक फ्रेमवर्क सिखाना है, एक ऐसी तरबियत देनी है कि बेटा जब आप रिजेक्ट हो जाओगे तो उस समय आप बाउंस बैक कैसे करोगे। बाउंस बैक नॉट इन नेगेटिव सेंस, बाउंस बैक इन पॉजिटिव सेंस। उस समय वो सब चीज़ें करनी होगी। बाकी दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, अवेयर करना पड़ेगा कि रिजेक्शन के वक्त आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। आपका मेंटल सेटअप कैसा होना चाहिए, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स। हालांकि ये जो सोसाइटी हो जा रही है ना, ये बिल्कुल मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की जा रही है। आज की एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने कितने मार्क्स लाए, आपने कितने ग्रेड्स लाए, ठीक है, आप कितनी नौकरी लग गई, क्या लग गई, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर कितनी इंसानियत पैदा हो गई उससे मतलब नहीं। आपके अंदर कितनी ठीक है, लोगों को रेस्पेक्ट करने की, लोगों को रेस्पेक्ट करने का जज्बा कितना पैदा हुआ उससे मतलब नहीं। क्योंकि आजकल जो हमारा इंडिकेटर होता है लिटरेट एंड इलिटरेट, लिटरेट मतलब जिसको हम लिटरल मीनिंग में क्या कहते हैं, ठीक है, और इलिटरेट जिसको हम लिटरल मीनिंग निकालते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि एक कंसेप्चुअल लिटरेट होता है, कि एक कंसेप्चुअल लिटरेट होता है, ठीक है। अगर किसी को ABCD पता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो लिटरेट है, हाँ उसको ABCD आती है। दूसरा होता है कंसेप्चुअल लिटरेट, जिसको पूरा कंसेप्ट पता है, जिसको ये एक्सपेरिमेंट पता है। तो वाकई में किसी को नाम लिखने से वो जैसे जैसे हमारे यहाँ फ्रेमवर्क है, तो कभी कभी जो जिनको हम अनपढ़ कहते हैं वो ऐसा मशवरा देते हैं कि वहाँ तो पढ़ा लिखा भी मतलब दंग रह जाता है।
तो ये जो टर्मिनोलॉजी हमने अपना रखी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने पे है। ये इलिटरेट है, ये जाहिल है, पता नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें जो सूरह हुजरात है कुरान में, उसमें ये सब चीज़ें बताई गई है कि आप एक दूसरे को नीचे मत दिखाओ, एक दूसरे को गाली मत दो, हाउ टू फॉर्म ए गुड सस्टेनेबल सोसाइटी, उसमें ये सब टीचिंग्स दे रखी है, ठीक है। तो लेकिन हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं, हम उतना मुताला नहीं कर पाते। बट एक पेरेंट को, एक टीचर को ये सब चीज़ें, जब वो सोसाइटी पढ़ा रहा होगा, जब वो सस्टेनेबल सोसाइटी पढ़ा रहा होगा, इन सब चीज़ों की तरफ बच्चे का जो ध्यान है वो उसको ना उसकी तरफ वो टीच करना चाहिए इस एक टीचर को। तो मेरा यही कुछ दिमाग में था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर्स में कुछ आर्टिकल आ रहा है इस पर। हमने आर्टिकल भी लिखा है और लिख रहा हूँ इस पर। तो क्योंकि ये बहुत वेलबींग, मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ आजकल कश्मीर में कितने बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी एज ए रिसर्चर सब लोग लगे हैं कि फाइंड आउट एंड इसके सॉल्यूशंस। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि द फेलियर ऑफ रिजेक्शन जो है, ये भी बहुत ही बड़ा मसला है आज की मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम।